In this lecture, we are going to discuss about string slicing. What is string slicing? String slicing is about obtaining a substring from the given string by slicing it respectively from start to end. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जो है जो हमारी मेन स्ट्रिंग है उसमें से जो है पार्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है हम ऑब्टेन करेंगे या उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हमें मालूम है कि स्ट्रिंग में फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है। ठीक है, जो कि इस तरीके से है। ओके, तो जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो उसके लिए हम जो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे स्टार्ट, लास्ट और स्टेप, इनको डिफाइन करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो स्टेप, सबसे पहले स्टेप को देख लेते हैं। स्टेप की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। और स्टार्ट और लास्ट के लिए क्या होती है? अगर हम बिगिन इंडेक्स, अगर हम जो है स्टार्ट को मिस कर देते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर हम डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होती है 0, फर्स्ट इंडेक्स। ओके, और अगर हम लास्ट की वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो कंसिडर क्या की जाएगी? एक तरह से ये की जाएगी कि जो एक्सट्रैक्ट करनी है स्ट्रिंग टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जहाँ तक स्ट्रिंग पूरी है वहाँ तक जो पूरी पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो ये हो जाएगी लेंथ प्लस 1। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ अगर 7 आ रही है तो ये समझ लो कि ये 8 कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्टेप हमने डिफाइन कर दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा ये। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और इसमें असाइन की है एक स्ट्रिंग अमेजिंग, और इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने स्लाइसिंग अप्लाई की है। टू पॉजिटिव स्लाइसिंग, इस समय हमने पॉजिटिव इंडेक्स हमने इस्तेमाल किए हैं, तो 2 से लेके 5 तक, और स्टेप की वैल्यू दे दी हमने 1। ठीक है, तो 2 से 5, 2 से लेके 5 तक, यानी कि 2 से इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 5 यानी कि 5 से एक कम, यानी कि क्या प्रिंट होगा? AZI। ओके, और जो स्टेप की वैल्यू हमने डिफाइन की है वो क्या है? 1 है। वैसे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है 1 ही होती है। रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये आ गया AZI। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि AZI आएगा, AZI आएगा, ये आ गया AZI। ठीक है, अब स्टेप की वैल्यू अगर हम इसको सपोज करो 2 कर दें तो तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा? तब आया आपका AI। तो AI कैसे आया? AI ऐसे आया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ 2 से, और 5 तक हमें जाना है, 5 से एक कम, यानी 4 तक जाएगा ये। तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा, पहले A प्रिंट होगा, फिर इसमें 2 ऐड होगा तो सीधा क्या प्रिंट हो जाएगा? I। फिर इसमें 2 अगर प्रिंट होता तो आगे और चला जाता, लेकिन क्योंकि हमने लास्ट की वैल्यू 5 डिफाइन की तो उससे एक कम तक प्रिंट होगा। ओके, तो AI इसलिए आउटपुट आया हमारा। ओके, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो है स्टेप की वैल्यू डिफाइन ना करें तो तब क्या प्रिंट होगा? ठीक है, तब क्या प्रिंट होगा? AZI। ओके, इस वाले केस में अगर हम स्टेप की वैल्यू 1 देते हैं, और इस वाले केस में हम स्टेप की वैल्यू 1 नहीं देते हैं, यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो फिर क्या आएगा? दोनों का आउटपुट, दोनों का आउटपुट एक जैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है स्टेप की वो 1 होती है। ओके, इसमें नेक्स्ट केस है कि अगर हम स्टार्ट की भी, स्टॉप की भी और स्टेप की वैल्यू ब्लैंक छोड़ दें तो क्या प्रिंट होगा? ठीक है, तो हमारी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये देखिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है स्टार्ट की वो 0 हो जाएगी, और लास्ट की हो जाएगी आपकी अप टू द स्ट्रिंग, टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो पूरा जो जितना भी उसमें जितने भी उसमें कैरेक्टर हैं एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक सब प्रिंट होंगे। ठीक है, और स्टेप की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी, इसलिए क्या है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है इसमें प्रिंट हो गई हमारी। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं। इसमें हमने क्या कर दिया कि स्टार्ट की वैल्यू नहीं डिफाइन की यहाँ पे, और हमने लास्ट की वैल्यू डिफाइन की है यहाँ पे,
और यहाँ पे हमने स्टेप भी डिफाइन नहीं किया, तो क्या प्रिंट होगा इसमें, क्या प्रिंट होगा इसमें, स्टार्ट की वैल्यू 0 है तो 4 तक हमने लास्ट दिया है, तो यानी कि AMAZ। ठीक है, क्या प्रिंट होना चाहिए, AMAZ प्रिंट होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा AMAZ। AMAZ क्यों आया, AMAZ इसलिए आया कि हमने स्टार्ट की वैल्यू तो दी नहीं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो गई, और लास्ट हमने दे रखा 4, तो 4 से एक कम तक प्रिंट होगा, यानी कि 4 से एक कम जो इंडेक्स है वो क्या है, 3 है, तो इसका मतलब AMAZ प्रिंट होगा। और स्टेप की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वहाँ पे वो क्या है, वो 1 है। ओके, इसके बाद ये जो नेक्स्ट केस है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, अपना स्टार्ट तो डिफाइन किया पर लास्ट हमने डिफाइन नहीं किया, तो इसमें क्या होगा, इसमें 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, और ठीक है लास्ट तक प्रिंट हो जाएगा, तो 4 से स्टार्ट हुआ और लास्ट क्या है ING, पूरा एंड तक प्रिंट हो गया। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो स्टेप की क्या है 1 ही है। ठीक है, तो स्टेप की वैल्यूज हम डिफाइन कर सकते हैं 1 2 3, तो उसके हिसाब से, स्टेप के हिसाब से स्किप होते चले जाएंगे कैरेक्टर। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट केस है हमारा, इसमें हमने 0 दिया, 6 दिया और 2 दिया। ठीक है, तो स्टार्ट की वैल्यू 0 है, स्टॉप की 6 है और स्टेप की 2 है, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ठीक है, ये प्रिंट हुआ हमारा AAI। ओके, क्या प्रिंट हुआ हमारा AAI। तो AAI क्यों प्रिंट हुआ, तो हमने 0 दिया था और 6 दिया था हमने लास्ट। ठीक है, तो 0 यहाँ से दो दो स्टेप स्किप होते चले जाएंगे, दो दो कैरेक्टर स्किप होते चले जाएंगे, तो यानी कि पहला A, फिर 2, ठीक है, फिर 2 इसमें ऐड हुआ तो फिर इंडेक्स 2 पे पहुंचा, फिर A, फिर इसमें फिर 2 ऐड होगा, फिर 4 यानी कि I, और फिर इसमें 2 ऐड होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, G होना चाहिए था, क्योंकि हमने लास्ट 6 दे रखा तो उससे एक कम तक, तो क्या प्रिंट होगा A और I। ठीक है, तो यहाँ पे देख देख लिया हमने कि 0 दे रखा है और लास्ट की वैल्यू 6 है और स्टेप की 2 है, तो 2 कैरेक्टर स्किप हो रहे हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, स्टार्ट की वैल्यू हमने 0 दे दी, और ला स्टॉप की वैल्यू हमने 0, स्टार्ट की वैल्यू हमने 6 दे दी, और स्टॉप की वैल्यू हमने 0 दी, और यहाँ पे -2 कर दिया। ठीक है, स्टॉप स्टेप की वैल्यू, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 से। अब हम स्ट्रिंग को मूव करेंगे, मतलब स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर हैं उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं हम राइट से लेफ्ट की तरफ, तो जब भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे हम जो स्टेप की वैल्यू हमेशा नेगेटिव देंगे। ओके, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, जब भी हम ट्रैवर्स कर रहे हैं स्ट्रिंग को, अ, तो लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हम जो स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट भी पॉजिटिव ही रहती है 1, और जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तब हम जो स्टेप की वैल्यू हो हमेशा हमारी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है हमने। तो 6 से 0 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, 6 से 0। ठीक है, तो 6 से 0 मूव कर रहे हैं और स्टेप हमने दिया है -2, तो इसको रन करा के देखते हैं। तो इसमें जी आई ए प्रिंट हो गया, तो जी, फिर -2 हुआ, यानी कि 2 कैरेक्टर स्किप हुए, आई, फिर 2 कैरेक्टर फिर और स्किप हुए, ए, और 0 है तो 0 से एक कम, यानी कि इससे आगे जाएगा नहीं। ओके, तो इसमें एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ब्लैंक छोड़ने पे स्टेप की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं -1। तो -1 का मतलब है कि हर एक स्टेप प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक है, जी कहाँ तक, GNIZAM। ठीक है, तो ये जो लास्ट कैरेक्टर है 0, ये प्रिंट नहीं होगा बस, लास्ट से एक कम तक प्रिंट होता है। ठीक है,
ओके, ये भी देख लिया हमने करके क्या आउटपुट आया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और है, इस तरीके से L4 + L4, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट 0 है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे लास्ट हमने दिया नहीं है, स्टार्ट हमने 4 रखा है, और यहाँ पे हमने लास्ट को डिफाइन नहीं किया। स्टेप दोनों केस में +1 ही है, +1 है। तो क्या प्रिंट होगा देख लेते हैं। तो देखो हमारी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, ठीक है। तो इसमें भी क्या लॉजिक है, इसमें क्या है, शुरू में 4 तक प्रिंट हुआ, यानी 4 से एक कम तक प्रिंट होगा, यानी कि MAZ, ठीक है। एक पार्ट ने AMAZ प्रिंट किया, और दूसरे पार्ट ने क्या प्रिंट किया, 4 से स्टार्ट किया और लास्ट तक ING प्रिंट किया, ठीक है। तो एक पार्ट ने ये प्रिंट किया, एक पार्ट ने आपका ये प्रिंट किया। तो हमारी पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे दिख रही है हमें आउटपुट में, अमेजिंग, ठीक है। तो हाँ, उसको हमने कॉनकैटिनेट कर दिया, ठीक है। तो अब हम रिवर्स इंडेक्सिंग को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो रिवर्स इंडेक्सिंग में पहला एग्जांपल है ये, -1 से -6 तक चलेंगे हम। और स्टेप हमने, क्योंकि हम चल रहे हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो स्टेप होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो -6 से -1, -1 से -6, -6, यानी कि क्या प्रिंट होगा, GNIZ और A, यानी कि -6 से एक पहले तक ये रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए GNIZA प्रिंट हो गया, ठीक है। GNIZA प्रिंट हो गया आपका, ओके। उसके बाद सेकंड केस है हमारा, इसमें हमने क्या किया, -3 से -1 तक, ठीक है। स्टार्ट की वैल्यू -3 दी और लास्ट की वैल्यू -1 दी, और स्टेप हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो -3 से -1 जा रहे हैं, यानी कि अब हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि अब जो हमारा स्टेप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है स्टेप की वैल्यू 1 है, ओके। करके देखते हैं क्या प्रिंट हो गया, इन प्रिंट हो गया, ठीक है, IN, ठीक है। क्यों प्रिंट हुआ, -3 से -1, तो -1 से एक पहला कैरेक्टर कौन सा था, ये -2 वाला, तो ये क्या, I और N, ठीक है। तो इसमें अगर हम जो है इसको ब्लैंक, अगर हम यहाँ पे 1 कर दें तब भी यही प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर हम इसमें जो है इसको ब्लैंक छोड़ दें तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा ING, ठीक है ना, ओके। तो इस तरीके से हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सेकेंड है यहाँ पे, अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है, स्टार्ट भी ब्लैंक, लास्ट भी ब्लैंक, और यहाँ पे -1, तो ये क्या कर देगा, आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा, रिवर्स प्रिंट कर देगा, यानी कि उल्टा प्रिंट, ठीक है। इसी में अगर आप -2 लिख दें तो क्या होगा, टू स्टेप जो है स्किप होते चले जाएंगे, यानी कि पहला करेक्टर ये होगा, फिर से इसके बाद ये होगा अगला करेक्टर, फिर ये, इसके बाद दो, इसके बाद ये वाला करेक्टर होगा, और इसके बाद ये होगा, यानी कि GIAA प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो देखते हैं इसको क्या प्रिंट हुआ, GIAA, टू करेक्टर स्किप होते चले गए, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे ये ये वाला केस है, ठीक है। ऐसे ही हमने जो पॉजिटिव में किया था इसी को हम नेगेटिव में करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टेप की वैल्यू, यहाँ पे हमने स्टार्ट की वैल्यू डिफाइन नहीं की है, और -4 तक, ठीक है। तो -4 तक है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी -7 होगी, यहाँ पे क्या होगी, -7, और -4 से स्टार्ट होके, ठीक है, -4 से स्टार्ट हो गया पूरा एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक ये प्रिंट कर देगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या होगी,
ठीक है, स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में जो होगा वो -7 होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार हमने। तो ये देखिए हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, ठीक है, विद दिस कैरेक्टर। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, -7 होगी। इंडेक्सिंग इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और यहाँ पे -4 से स्टार्ट हुआ, -4 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक चला जाएगा, पूरा टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट होगी, और यहाँ स्टेप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि हम दोनों ही उसमें क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं आपका लेफ़्ट से राइट की तरफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, तो ये नेक्स्ट केस है हमारा, जिसमें हमने -1 से -7 की तरफ मूव करेंगे। -1 से -7, तो हमारी जो स्टेप है -2 है, तो इसमें 2 कैरेक्टर जंप होते चले जाएंगे। पहले जी होगा, फिर आई होगा, फिर ए होगा, और -7 से पहले तक यानी कि जो प्रिंट होगा वो ए होगा। ठीक है, तो -7 इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको रन किया हमने, तो ये प्रिंट हो गया GIA। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और केस है, -4 से -1। तो -4 क्या है, ये है, और -1 यानी कि -4 से -1 की तरफ जाओगे आप, यानी कि आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपके स्टेप कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे लेके हमने नेगेटिव रखा है, तो देखते हैं क्या होगा। ऐसे कुछ प्रिंट नहीं होगा। ओके, देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, तो हमें हमेशा पॉजिटिव स्टेप्स यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो क्या प्रिंट होगा, ये ZN प्रिंट हो गया हमारे। इसी तरीके से यहाँ पे एक और है, -7 से -3, -7 से -3, और हमने कितने स्टेप की वैल्यू क्या डिफाइन की है इसमें, 3 डिफाइन की है। तो ये पॉजिटिव क्यों है यहाँ पे, इसे हमने डिस्कस कर लिया कई बार कि जब हम जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो स्टेप की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और जब हम आपका राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो स्टेप की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव में होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है थोड़ा। तो ये यहाँ पे हमने स्टेप की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, और आगे हमारे कितने कैरेक्टर प्रिंट होंगे अब, AZ। क्यों प्रिंट हुए AZ, -7 से और माइनस कितना 3 तक, तो -7 और फिर 3 कैरेक्टर इसकी जंप होगा सीधा ए के बाद सीधा यहाँ नहीं, यानी कि जेड प्रिंट होगा। पहले ए प्रिंट हुआ, फिर जेड प्रिंट हुआ, तो लिमिट जेड के बाद अगर तीसरा कैरेक्टर प्रिंट होता तो वो जी प्रिंट होता, क्योंकि लेकिन हमने यहाँ पे स्टेप -3 दे रखा, तो इससे आगे जाएगा नहीं। ओके, तो इस तरीके से इसमें डिफरेंट केसेस हैं। ओके, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा, कैसे कैसे ये स्लाइसिंग का जो कंसेप्ट है हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग में। ओके।